बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास केमिस्ट्री का आज का हमारा टॉपिक बच्चों, आज हमने पढ़ना है एग्रीकल्चर इफ्लुएंस एंड इट्स डुअल इफ़ेक्ट्स। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में बेटे एग्रीकल्चर इफ्लुएंस के बारे में पढ़ लिया, तो आज हमने इसके डुअल इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ना है और इसके बाद हमने जो है वो वाटर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स पढ़ने हैं कि इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन जो है वो हमारी यानी कि डेली लाइफ में कितना इनका वाटर पोल्यूशन की वजह से कितनी चीज़ें डिस्ट्रॉयड हो रही हैं, ये क्या इफ़ेक्ट डालती हैं हमारे ऊपर। अब हम देखना चाह रहे हैं बेटे सबसे पहले जी एग्रीकल्चर इफ्लुएंस क्या होते क्या हैं, और उसके बाद हमने देख लिया कि अब हमारे पास इसके डुअल इफ़ेक्ट्स यानी कि कौन कौन से इनके इसके इफ़ेक्ट्स हैं। तो इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स कॉज दीज द केमिकल्स फ्रॉम द फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड टू सीप इनटू द ग्राउंड वाटर। जब वो वाटर के अंदर सीप हो जाते हैं, बिल्कुल पानी के अंदर लीचिंग हो जाती है उनकी, इट इज़ कॉल्ड द लीचिंग प्रोसेस। पानी का ज़मीन के ग्राउंड लेवल तक पहुंच जाना, वो यानी कि जो पोल्यूटेड वाटर है तो वो क्या कहलाएगा बेटे, लीचिंग प्रोसेस कहलाता है। इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन में याद करेंगे, व्हाट इज लीचिंग प्रोसेस, तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन भी हो जाएगी। अ हाई नाइट्रेट्स contents in groundwater is mainly because of the irrigations of runoff from the agricultural effluents। जब हम इन नाइट्रेट्स वगैरह को यूज़ करते हैं तो ये जब पानी के साथ बहकर सारे के सारे एग्रीकल्चर इफ्लुएंट्स फील्ड के साथ जब वाटर के अंदर शामिल होते हैं तो वाटर को पोल्यूट करते हैं। रन ऑफ फ्रॉम of the agricultural lands where the fertilizer and pesticide have been used enters into the ponds, stream and rivers. This water contain nitrates। इसमें नाइट्रेट्स होते हैं और फास्फेट्स होते हैं। नाइट्रेट और फास्फेट्स के जो साल्ट्स वगैरह हैं ये इसके अंदर शामिल होते हैं। These substances result इन रैपिड ग्रोथ ऑफ एलजी। इन सब्सटेंसेस की वजह से एलजी जो है वो ज़्यादा फैलती है। फ्लोट्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, वो वाटर की सरफेस के ऊपर फैल जाती है। दे प्रिवेंट द सनलाइट, ये सूरज को की जो शुआएं हैं वहाँ उनको ज़मीन पर आने नहीं देती, उनको प्रिवेंट कर लेती हैं, और ऑक्सीजन जो है वो भी खुद यूज़ करना शुरू कर देती है एलजी। एज अ रिजल्ट जो एक्वेटिक लाइफ है वहाँ तक ऑक्सीजन भी नहीं सही तरीके से पहुँच पा रहा होता, और जो सनलाइट है वो भी डायरेक्टली पेनिट्रेट नहीं हो रही होती उन पर, जिसकी वजह से जो है उनकी डेथ हो सकती है। व्हेन एलजी डाइज बैक्टीरिया कंज्यूम्स ऑक्सीजन ऑफ द वाटर फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ एलजी। जब एलजी ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पर बैक्टीरिया आ जाते हैं, और बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। किसके लिए? डिकम्पोजिशन ऑफ एलजी के लिए। वो एलजी की डिकम्पोजिशन के लिए बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। एज अ रिजल्ट द ऑक्सीजन डिप्लेट्स इन द वाटर, जो ऑक्सीजन है वो वाटर के अंदर कम हो जाता है। एक्वेटिक एनिमल्स फील सफोकेशन, उनको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। एंड अल्टीमेटली डाई, और वो आखिरकार मौत वाक़या हो जाती है ड्यू टू द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। नेक्स्ट बेटे इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। हमने यहाँ पर वाटर के पोल्यूशन के चंद एक इफेक्ट्स दिए गए हैं, उनके बारे में डिस्कस करना है। इट इज़ हज़ार्डियस टू ह्यूमन हेल्थ, ये इंसानों के लिए ख़तरनाक होती हैं। और उसके अलावा ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर कैन कॉज द कोलेरा, टाइफाइड्स एंड डायरिया। जो कंटेमिनेटेड वाटर है, जो पोल्यूट वाटर है, उसकी ड्रिंक करने से हैज़ा वगैरह, टाइफाइड और डायरिया, पेचस वगैरह लग सकते हैं। इस तरीके से दे यूज़ द पोल्यूटेड वाटर, अगर पोल्यूट वाटर को यूज़ करेंगे, इज़ नॉट ओनली द डिसएडवांटेजिंग फॉर द पीपल, ना सिर्फ के इंसानों के लिए बट आल्सो फॉर द एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये सारे के सारे बर्ड्स और एनिमल्स के लिए भी ख़तरनाक हो सकते हैं। इट कॉज द रैपिड ग्रोथ ऑफ एलजी, जैसा कि पहले हम पढ़ चुके हैं कि इसकी वजह से एलजी की जो ग्रोथ है वो रैपिड हो जाती है। डेथ एंड डिकम्पोजिशन ऑफ एलजी कॉज द डेफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर हमारे पास ऑक्सीजन जो एलजी है वो उसकी डेथ हो जाती है, उसके नतीजे में जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो सकती है into the water and affect the organisms into the living in the water। और वो जो पहले वाली एक्वेटिक लाइफ है उनके लिए ऑक्सीजन जब कम होगी तो वो उनके लिए भी ख़तरे का बायस बन सकती है। इट इज़ डैमेज द एक्वेटिक लाइफ थस ब्रेकिंग इन अ लिंक फूड चेन, जिसकी वजह से फूड चेन का जो हमारे पास एक कुदरती तौर पर एक फिनोमेना है वो भी ब्रेक आउट हो जाता है। इट रिड्यूस द एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ लेक्स एंड रिवर्स। इट आल्सो
अनफिट फॉर द क्लीनिंग एंड वॉशिंग पर्पस। जो पोल्यूटेड वाटर होता है वो वॉशिंग पर्पस और क्लीनिंग पर्पस के लिए भी अनफिट हो जाता है। तो इसको बेटे आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा है जी वाटर बोर्न डिजीजेस के बारे में। एक लॉन्ग आर्टिकल होगा हमारे पास और वो पढ़ने के बाद हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा और इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।